नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर हम इंग्लिश ग्रामर बहुत ही मज़े से सीख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और आप सभी को पता है कि ये नवरात्रि का महीना चल रहा है और आप लोग बहुत ही अच्छे से इसका आनंद उठा रहे होंगे। जी बिल्कुल उठाइए इसका आनंद। ये बार देखिए साल में एक बार आता है और इसका भरपूर आनंद उठाइए। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ पढ़ाई भी आपकी जारी रहनी चाहिए। ठीक दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव भाग क्या कर चुका है, लगभग हद तक खत्म कर चुका है। सिर्फ हमें क्या करना है, 2-3 एग्जाम्पल और करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद नेगेटिव की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए आपको पता है कि हम अपनी क्लास की शुरुआत एक बहुत ही शानदार और जानदार मोटिवेशनल लाइन के साथ करते हैं। तो आज की लाइन वो क्या है, वो माँ का सपना, जो आप अपने माँ के सपनों के लिए पढ़ रहे हैं, जो आपको मोटिवेट करेगा। वो आज की लाइन क्या है, देखिए कि क्या लिखा हुआ है कि इस भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा। इस भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, क्या है तब, बल्कि यह भीड़ मेरे लिए खड़ी हो, इतना काबिल बनना है मुझे। कि देखिए दोस्तों, अभी से लग जाइए, बिल्कुल एकदम अच्छे से लग जाइए। यही समय है कुछ करने का, कुछ भी कर गुजर जाने का। ठीक है दोस्तों, अगर आप अभी से बिल्कुल अपनी तैयारी को मजबूत करे रहेंगे तो आगे जाकर आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इतनी शिद्दत से मेहनत कीजिए कि आपके लिए भीड़ इकट्ठी हो, कि ना कि आप भीड़ में जाइए उधर उछल कूद कीजिए वहाँ। वो भीड़ जो लगी हो सिर्फ आपके लिए हो। किसके लिए हो, सिर्फ आपके लिए हो। इतनी शिद्दत से मेहनत करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमने आपको कहा था हम कुछ आपको 2-3 एग्जाम्पल प्रेजेंट डिफिनिट का और करा देते हैं अफर्मेटिव भाग का। उसके बाद हम लोग निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमको पूरा याद है कि हमने 10 एग्जाम्पल करा लिया था, हमको 11वां एग्जाम्पल कराना है। देखिए हमने बोला पुलिस, क्या बोला हमने, पुलिस चोर को पकड़ती है। पुलिस चोर को पकड़ती है। अब बिल्कुल अच्छे से समझिए दोस्तों, हम सबसे पहले ये पहचान करिए कि ये कौन सा टेंस है। हमने आपको बताया है हिंदी के वे सारे वाक्य जिनके अंत में ता है या फिर ती है या फिर ते हैं या फिर ता हूँ आ जाए तो वो प्रेजेंट डिफिनिट टेंस होगा। अब देखिए इसमें लास्ट में क्या है, ती है। क्या है, ती है, तो आ गया। तो समझ जाइए ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पर ये क्या हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए चोर को कौन पकड़ रहा है, पुलिस। यानी सेंटेंस में जो कार्य करता है वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब देखिए तो क्या हो गया, पुलिस हो गया, हमने लिख दिया द पुलिस। अब देखिए पुलिस, एक की पुलिस की बात हो रही है, ना कि बहुत पुलिस की बात हो रही है। जब एक पुलिस की बात होगी हमारा क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर। और जब सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो वर्ब के साथ यस या यस लगता है, यस या यस लगता है। बिल्कुल मजे से मैंने आपको सब कुछ बताया है। द पुलिस हो गया। अब देखिए वर्ब इसमें क्या है, पुलिस का एक्शन क्या है, पकड़ना। तो क्या होता है, कैच होता है, CATCH। अब देखिए भैया ये क्या है, एक वचन है, और जब ये एक वचन रहेगा तो ये जो कार्य करेगा उसके साथ यस या यस लगेगा। अब देखिए CH है तो क्या लगेगा, यस लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया यस डबल एस यस यस CHOXZ। अगर ये वर्ड के अंत में है तो क्या लगेगा, वहाँ पर यूज होगा ES का। देखिए द पुलिस कैच, किसको पकड़ती है, चोर को। द पुलिस कैच द थीफ, किसको पकड़ती है, थीफ को। अब देखिए वर्ब से हमको आपको बता दूं, वर्ब पकड़ना, क्या, चोर नहीं, किसको, चोर को। जब भी हमको हुम से जवाब मिलेगा तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट सजीव होगा। क्या होगा, सजीव। अब चोर क्या सांस नहीं ले सकता, उछल कूद नहीं कर सकता, यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो हमारा देखिए ऑब्जेक्ट चोर है और वो क्या है, सजीव है, क्योंकि हमको वर्ब से जो जवाब मिला है वो क्या मिला है, कैसा मिला हमको, वो सजीव मिला है। तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमने बोला आंचल और चांदनी खाना पकाती हैं। अब देखिए जल्दी से अच्छे सुनिए, पहले तो देखिए कौन सा टेंस है। सबसे पहले आपका ये काम है ये पहचानना कौन सा टेंस। अब देखिए, अब देखिए लास्ट में ती है तो आप समझ गए होंगे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए खाना पका रही कौन, आंचल और चांदनी, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट।
तो क्या हो गया ANCHAL एंड चांदनी। अब देखिए, जब भी आप दो नामों को जोड़ते हैं और से, ये एक नाम ये हो गया और एक नाम ये हो गया, जब भी आप दो नाम को एंड से जोड़ते हैं, किसको, एंड यानी और से, जब भी आप दो नामों को और से जोड़ते हैं तो वो याद रखिए वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, क्योंकि आंचल और चांदनी एक नहीं दो हैं, जब भी दो होंगे तो क्या होगा, बहुवचन। और जब ये प्लूरल होगा तो ये जो काम करेगा उसके साथ यस या ईएस हमको नहीं लगाना है। तो आंचल एंड चांदनी क्या करें, पका रही हैं, कुक होता है पकाना, यस या ईएस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है। तो आंचल एंड चांदनी कुक क्या कर रही हैं, खाना पका रही हैं, कुक द फूड। क्या हो गया, कुक द फूड, कुक द फूड। ये जो एग्जाम्पल आपको मैंने करा दिए हैं इसको आप लोग नोट करिए। उसके बाद मैं आपको और एग्जाम्पल कराता हूँ, इसको आप लोग नोट करिए बहुत ही अच्छे से। जी बिल्कुल नोट कर चुके होंगे आप, मुझे पूरी उम्मीद है बहुत ही आसान है, समझ में आ रहा होगा हर एक चीज़। अब देखिए आगे हम देखते हैं, आगा पीछा सब कुछ देखते हैं, पूरा हर एक चीज़ अच्छे से। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप अपने आप से कर रहे होंगे, मैं लिख रहा हूँ आप उसका आंसर अपने सन्ने से कॉपी में लिख दे रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है तो अब देखिए, चपरासी घंटी बजाता है, कौन सा टेंस है रहा, देखिए ता है ती है ती है, ता है ती है ते है ता हूँ। तो देखिए ता है ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब देखिए घंटी कौन बजा, चपरासी, ये एक चपरासी है, एक की बात हो रही है, क्या चपरासी कई चपरासी की बात नहीं हो रही, एक चपरासी, तो द प्यून हो गया, क्या हो गया, द प्यून। चपरासी क्या कर रहा है, बजा रहा है रिंग। अब देखिए जो कार्य करेगा एक वचन है तो उसके साथ यस या एस लगेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। द प्यून रिंग्स क्या बजा रहा है, घंटी, रिंग्स द बेल। अब देखिए हमको क्या से जवाब मिला है, ये क्या होगा तब, निर्जी होगा, क्या होगा, निर्जी होगा। आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद मैं आपको इसके आगे का एग्जांपल बताता हूं। देखिए, वह अपने बच्चों को पीटती है। अब देखिए पहले, सबसे पहले आपको मैंने बताया है क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको पहले पहचानना है कि कौन सा टेंस है। देखिए लास्ट में ती है आ गया तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, पीट रही लड़की, पीटती है लड़की, पीटती है तो क्या होगा, सी होगा। सी एक वचन है, मैंने आपको बताया ही सी इट या फिर क्या आ जाए, नेम आ जाए तो वो क्या होते हैं, एक वचन, सी। अब देखिए वह क्या करिए, पीट रही, बीट माने होता है पीटना, अब ये एक वचन है तो यहाँ पर लग जाएगा यस या ईएस। अब देखिए ना ही इसके लास्ट में यस है, न डबल यस, न यस एच, न सी एच, न यक्स, न ओ, न जेड। यहाँ पर अदरवाइज है तो क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे, ठीक है। सी बीट्स, किसको पीट रही है, अपने बच्चों को, हर। देखिए वह अपना काम, जब भी वह, जब लड़की होगी और वह अपना काम करेगी तो हर लगेगा, अगर लड़का अपना काम कर रहा है तो हिम लगेगा, अगर मैं अपना काम कर रहा हूँ तो क्या लगेगा, माई लगेगा, अगर हम अपना कार्य कर रहे हैं तो क्या लगेगा, आवर लगेगा, क्या लगेगा, आवर लगेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सी बीट्स हर चाइल्ड। अब देखिए चाइल्ड क्या होगा, चाइल्ड। समझ में आया, बिल्कुल सर, इतने अच्छे से आप बता रहे तो नहीं समझ में आएगा तो क्या फ़ायदा, ठीक है। देखिए मैं आपको इतने अच्छे से बता रहा हूँ कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए मैंने आपको लगभग 14 एग्जाम्पल करा दिए हैं और सब हर एक चीज़ अच्छे से आपको मैंने बताई है, ये एक चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए अफर्मेटिव मैंने आपको बताया था, इसमें सीधी बात, नो बकवास, यानी क्या होगा, इसमें ना तो क्यों, कब, कैसे, ना ही बीच में नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको सब बताएं अपने पहले वाले लेक्चर में। तो ये हमारा क्या होता है, अफर्मेटिव होता है ख़त्म, क्या होता है, अफर्मेटिव होता है ख़त्म। आप इसको नोट करिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने बी पॉइंट की तरफ, निगेटिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, निगेटिव। अब किसकी पारी है, अब पारी है निगेटिव की, ठीक है दोस्तों, निगेटिव की। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव, बी है निगेटिव। निगेटिव यानी देखिए हमने आपको बताया था नकारात्मक, किसका, एक ही ट्रिक है पहचानने का, बस एक ही ट्रिक, बीच में नहीं आ गया तो वो समझिए क्या है, निगेटिव है। बस सेंटेंस के बीच में हमको क्या मिल जाए,
नहीं मिल जाए, क्या मिल जाए, नहीं मिल जाए, तो क्या होता है, निगेटिव होता है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या, डू या डज। देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, बाकी सब में होता है। तो निगेटिव आ गया तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, और डू और डज। हेल्पिंग वर्ब कैसे होगा बताता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो होता है डू डज होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एक चीज़ देखिए, अभी हमको इसमें नॉट आएगा तो नहीं, क्योंकि इसमें निगेटिव पढ़ रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर से देखिए हमने क्या कहा, देखिए अच्छे से, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डू या डज। हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब की जगह हम सिर्फ अगर डू डज लिखेंगे तो हमारा गलत होने वाला नहीं है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो होगा डू डज होगा, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। सबसे मजे की बात तो ये है इसमें कि दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमको इसमें यस या ईएस का लोचा नहीं है अब, क्योंकि सिर्फ सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में यस या ईएस का लोचा होता है, बाकी निगेटिव और कहीं भी यस या ईएस का लोचा नहीं होता है। हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू डज है, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए जब सब्जेक्ट क्या रहेगा, जब हमारा सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर, क्या रहेगा, जब हमारा सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर, और जब हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, प्लूरल। समझिए अच्छे से, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, सब इसी में से बताऊंगा। देखिए जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्या यूज करना है, डज नॉट। क्या यूज करना है, डज नॉट। यानी जब सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डज, क्या, डज। और उसके बाद नहीं, नॉट आएगा इसमें, नहीं वाला, क्योंकि निगेटिव पढ़ रहे हैं, यानी हमको बीच में सेंटेंस में क्या मिलना चाहिए, नहीं, क्या, नहीं। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो डज नॉट। अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन रहेगा तो क्या यूज करेंगे, डू नॉट। क्या यूज करेंगे, डू नॉट। अभी जब एग्जाम्पल कराऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे देखिए हम क्या कर रहे हैं। अगर वाक्य के बीच में, अगर वाक्य के बीच में कभी नहीं आ जाए, कभी नहीं आ जाए तो हम नेवर का यूज करेंगे, नेवर का यूज करेंगे। तब क्या बोला हमने, अगर वाक्य बीच में कभी नहीं आ जाए तो हम किसका यूज करेंगे, नेवर का यूज करेंगे। और तो हम तब हम डू या डज का, डू या डज, देखिए डू या डज नहीं लगाते हैं, बस ये कह दीजिए, डू या डज नहीं लगाते हैं। फिर से सुनिए हमने क्या कहा, निगेटिव। देखिए अच्छे से समझिए, बिल्कुल कोई रटने वाली चीज नहीं है, कोई रटने वाली चीज नहीं है। ठीक है दोस्तों, बहुत पसीना हो रहा है मुझको आज। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो होता है डू और डज। यानी अगर भैया, अगर हम हेल्पिंग वर्ब की जगह सिर्फ डू डज लिखे तो भी सही है, या फिर हम डू डज को हटा दे तो भी सही है। हमको ये याद रहना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज। हमने कहा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मतलब डू डज। उसके बाद हमको नॉट लगाना है। और एक बात याद कर लीजिए, जो 100 में से 95%, कितना कहना हो, 100 में से 95% जो होता है, जो नॉट होता है, वो कितने स्थान पर लगता है, तीसरे स्थान पर। देखिए पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। तो ये बात याद कर लीजिए कि 100 में से लगभग 95% जो होता है, नॉट होता है, वो कौन से स्थान पर लगता है भैया, तीसरे स्थान पर। बोलो तारा रारा, किसने स्थान पर, तीसरे स्थान पर। मुद्दा वाली बात देखिए, बहुत अच्छा चीज बता दिया मैंने आपको कि सब 100 में से 95% जो होता है नॉट, वो कौन स्थान पर लगता है, तीसरे स्थान पर लगता है। उसके बाद हमको वर्ब, सब्जेक्ट जो कार्य करता है, यानी सेंटेंस में कार्य जो कार्य होने पाया जाता है, वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट, वर्ब से दो क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट और हुम। उसके बाद अदर वर्ड, कोई अदर वर्ड होगा उसको लगा देंगे। ठीक है भैया।
उसके बाद हमने क्या कहा कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो डज नॉट का यूज करेंगे, यानी सब्जेक्ट जब एक वचन होगा तो डज यूज करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट जब बहुवचन होगा तो ये क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे। और हमने सबसे बड़ी बात ये है, अगर वाक्य के बीच में क्या जाए, कभी नहीं आ जाए, तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, नेवर। क्या यूज करेंगे, नेवर। तब वहाँ पर हमको डू और डज नहीं लगाना रहता है। क्या, डू और डज नहीं लगाते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट करिए, इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग नोट करिए, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब देखिए इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अच्छे से पूरा समझेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, वह हिंदी नहीं बोलती है। हमने क्या कहा, वह हिंदी नहीं बोलती है। वह हिंदी नहीं बोलती है, हमने क्या कहा था, निगेटिव है तो सेंटेंस के बीच में नहीं तो आना ही है उसको। हम निगेटिव पढ़ रहे हैं तो सेंटेंस के बीच में नहीं तो आना ही है, नहीं आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको हल करते हैं। ये तो देखिए ता है ती है तो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए अगर वह हिंदी नहीं बोलता, अगर बोलता होता तो लड़का की बात होता है, अब बोलती है तो लड़की की बात हो रही है, यानी क्या है ये, सब्जेक्ट हमारा सी, लड़की हो गई। वाह, क्या इसका कार्य क्या है, बोलना। अब देखिए पर सबसे पहले बात याद रखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। देखिए एक वचन है, मैंने कहा था जब सब्जेक्ट एक वचन होगा तो क्या हेल्पिंग वर्ब होगा, डज, डज। तीसरे स्थान पर नॉट, सी डज नॉट। क्यों, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब डज हो गया, सी डज। तीसरे पर क्या आएगा, नॉट आएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे आ गया नॉट, सी डज नॉट। वह क्या बोलती, स्पीक होता है बोलना। और सबसे मुद्दा की बात तो ये है, मज़ेदार बात ये है कि यहाँ पर हमको यस या यस का लोचा नहीं है, यस या इसका कोई यहाँ पर लोचा हमको नहीं है, ठीक है। सी डज नॉट स्पीक हिंदी। क्या किया, कुछ नहीं किया। सब्जेक्ट एक वचन है तो डज लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, सी डज। अब देखिए नहीं तीसरे स्थान पर, याद रखिए 100 में से 95% रखता है, सी डज नॉट। अब देखिए वह क्या कर बोलती है, स्पीक क्या, हिंदी, सी डज नॉट स्पीक हिंदी। अब देखिए इसके आगे का देखिए, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। बीच में नहीं आ गया तो निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है। और देखिए लास्ट में ता है ती है तो समझिए क्या है, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए आई हो गया। अब भैया आई बहुवचन है, आई जब बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा डू। तीसरे पर नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो डू नॉट लगाते हैं। आई डू नॉट नहीं था इसलिए हमने लगाया नॉट। आई डू नॉट, मैं क्या है, जानता नहीं तुम्हें। आई डू नॉट नो, किसे, तुम्हें, यू। आई डू नॉट नो यू। ये हमारा 2 एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल हमने बोला कि वह कभी नहीं झूठ बोलता है, वह कभी नहीं झूठ बोलता है। देखिए सबसे देखिए यहाँ पर कभी नहीं आ गया। अभी हमने बताया है कि जब सेंटेंस में कभी नहीं आ जाएगा तो वहाँ पर हमको डू डज कुछ नहीं लगाना है, वहाँ पर क्या लगेगा, नेवर लगेगा। देखिए सब्जेक्ट लड़का बोलता है तो लड़का हो गया, क्या हो गया, ही। अब कभी नहीं आ गया तो हमको डू या डज का बात कोई करना ही नहीं है, क्या, नेवर लगाना है, ही नेवर। अब देखिए वाह, झूठ बोलना होता है टेल अ लाई। क्या होता है, टेल अ लाई। तो ही नेवर टेल अ लाई। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज हम लोग यही 3 एग्जाम्पल, आज हमने क्या निगेटिव, देखिए निगेटिव का कंसेप्ट समझ लिया है और इसका हमने 3 एग्जाम्पल भी कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे का हम कल अपने अगले लेक्चर में समझेंगे। आप बिल्कुल मस्त होकर पढ़ाई करिए और इस क्लास को पूरा दौड़ा दीजिए, शेयर कर दीजिए, हंगामा कर दीजिए, पूरा हो जाए दीजिए हंगामा। ठीक है दोस्तों, पूरा एकदम अच्छे से शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमारे जानते हैं हमारे चैनल का नाम है फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में हमारा सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। वहाँ से जो क्लास आपको नहीं समझ में आ रही उसको आप दोबारा
क्या कर सकते हो, उसको समझ सकते हैं देखकर। ठीक है दोस्तों, तो अपने माँ बाप के सपनों को याद रखते हुए बिल्कुल क्लास को शिद्दत से लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके माँ बाप ही आपके सबसे बड़े मोटिवेशनल हैं। आप अपने माँ बाप के लिए पढ़ रहे हैं, अपने माँ बाप के सपने उनको उनका नाम रोशन करने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक दोस्तों, तो आज की क्लास को रखते हैं यहीं पर। बिल्कुल मज़े में रहिए और अपने माता पिता का ख्याल बिल्कुल अच्छे से रखिए। ठीक दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से नवरात्रि का पर्व भी मनाइए, आप जाइए और सेल्फी लीजिए, अच्छे से मौज करिए। ठीक दोस्तों, तो बाय बाय।